बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं हमारा माटो आसान इलाज सब के लिए, तो इस सिलसिले में आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप अपने दोस्तों को भी दावत दें ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाएं, ताकि ये इल्म की शमा हर जगह रोशन हो जाए। आज मैं आपको एक मुमसिक नुस्खा बताने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि जो वक्त इस वक्त गुजर रहा है, लोगों के दिमागी ख्यालात की वजह से ये बीमारी आम पैदा हो चुकी है, जिससे घरों में नफरत पैदा हो जाती है, नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने ख्यालात को पाक रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें और सजदे को लंबा करें। इंशाअल्लाह साथ ये दवाई इस्तेमाल करें, किसी किस्म की किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। शर्त यह है कि आप अपने ख्यालात को पाक रखें, वगरना दुनिया की जो भी महंगी से महंगी दवाई इस्तेमाल करेंगे उसका असर नहीं होगा। लोग आज एक हकीम के पास कल दूसरे के पास चले जाते हैं, ना तो वो अपनी खुराक का ख्याल करते हैं और ना ही वो अपने ख्यालात को पाकीज़ा करते हैं, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये धतूरा स्याह है, ये आपने 10 ग्राम लेना है और इसे अलग से इतना बारीक करना है, कपड़ छान कर लें ताकि इसमें कोई मोटा दाना ना रह जाए। ये सलाजीत है, ये भी 10 ग्राम आपने लेनी है। ये अकरकरा है, 10 ग्राम ये लेना है आपने, असल लेना है अकरकरा। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि असल की पहचान क्या है। थोड़ा सा इसे लेकर मुंह में चबाएंगे तो वो हिस्सा जहाँ जहाँ ये लगेगा ऐसे महसूस होगा जैसे वो हिस्सा सुन्न हो गया है। अगर सुन नहीं होता तो समझ लें कि आपने 2 नंबर कर ले लिया है, फिर इसका असर नहीं होगा। ये तमर हिंदी है, इमली के बड़े बीज हैं। इनका आपने 20 ग्राम मगज़ लेना है। इनको तोड़ेंगे, अंदर से सफ़ेद रंग का मगज़ निकलेगा, वो आपने 20 ग्राम लेना है। ये कीकर की फली है। फलियां आपने वो लेनी है जिनमें अभी बीज हल्का सा पड़ा हो, दूधिया हो और पक्का बीज ना हो। ये आपने 50 ग्राम ले लेनी है। ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 20 ग्राम और ये 50 ग्राम। ये लाजवंती है, ये भी आपने 20 ग्राम ले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक सबूत बना लेना है। अगर इसी वजन पे आप लेंगे तो ये कुश्ता कली की 1 डिबिया इसमें शामिल कर दें। अगर आप बना लें तो बहुत बेहतर, वगरना किसी अच्छे दवाखाने का आप ले लें। ये कुश्ता कली है, ये आप 1 डब्बी मिला लें। और ये ज्वार मोरा है, ये भी आपने 1 डब्बी मिला लेनी है इसमें। ये ज्वार मोरे का ये असर होगा कि आपकी दिमागी जो कैफियत है वो दुरुस्त हो जाएगी। ये दिमाग पे और दिल पे बहुत अच्छा असर करता है, क्योंकि जब तक अज़ाहिर हिस्सा दुरुस्त नहीं होंगे कोई भी दवाई आप पे असर नहीं करेगी। इनको आप मिला लें। छोटा चम्मच जो है ना चाय वाला, वो आधा सुबह आधा शाम, खाने के आधे घंटे बाद आपने दूध से लेना है। इसके साथ आप अपने मैदे का खास ख्याल रखें, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का दौर है। ये सब छोड़ दें, बर्फ़ वाला पानी छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, फास्ट फूड छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह छोड़ दें। अगर ये चीज़ें छोड़ेंगे नहीं तो सेहत
कि देवी बहुत दूर चली जाएगी आपसे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा किरदार है ऐसी बीमारियों में। ये बहुत बुरी चीज़ें हैं, इनको आपने घर नहीं डालने देना, वगरना सेहत दूर चली जाएगी। अगर मैदे में तेज़ाबियत है तो हमने एक नुस्खा अपलोड किया हुआ है तेज़ाबियत के लिए, उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वो भी साथ इस्तेमाल करें, ताकि मैदा जब तक दुरुस्त नहीं होगा आप कोई भी इमसाक के लिए दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको असर नहीं करेगी। ये बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है, इसे ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह, और साथ तेज़ाबियत वाला भी ज़रूर करें। ये दोनों, वो 1 चम्मच है, ये छोटा आधा चम्मच लेना है सुबह शाम, तो तेज़ाबियत वाला जो लिंक नीचे दे दिया जाएगा वो भी ज़रूर इसके साथ बनाएं, ताकि मैदा जो है वो आपका दुरुस्त हो जाए। तो इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को वदू करें और चीज़ें बनाएं तो फीडबैक भी दिया करें, ताकि पता चल जाए कि इसके असरात आपने क्या महसूस किए। तो आप अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।